Good morning class. This is class for class 7th and today we are going to study English literature. So open your book and let's start. Open page number 18 जिसमें आप लोग का चैप्टर 3 दिया गया है द सॉलिटरी रीपर. ठीक है. सॉलिटरी मतलब होता है अलोन, मतलब जो ऐसा अकेला है. रीपर मतलब जो धान वगैरह जो चावल के जो वो धान होते हैं वो सब क्या करते हैं, वो कट करता है. ठीक है. तो क्या है, एक सॉलिटरी अकेला रीपर के बारे में ये स्टोरी है, ये पोएम है. दिस पोएम रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ अबाउट अ वुमेन हु इज सिंगिंग वाइल रीपिंग. ठीक है. ये पोएम किनके द्वारा लिखा गया है? विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा. जो किसके बारे में है? एक वुमेन के बारे में है जो क्या कर रही है, गाना गा रही है रीपिंग करते हुए, धान चावलों को काटते हुए वो क्या कर रही है, गाना गा रही है. द पोएट लाइक हर टैलेंट एंड सॉन्ग, मतलब पोएट जो है उनके टैलेंट को काफ़ी पसंद करते हैं और उनके गाने को भी काफ़ी पसंद करते हैं. रीड द पोएम. अब इस पोएम को हम लोग रीड करते हैं. सबसे पहले एक बार हम लोग इस पोएम को पूरा रीड कर लेंगे, उसके बाद मैं एक एक लाइन करके आप लोग को इसका मीनिंग समझाऊंगी. ठीक है. Behold her single in the field, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself. Stop here, or gentle pass. Alone she cut and binds the grain, and sing a melancholy strain. Oh, listen, for the vale profound is overflowing with the sound. No nightingale did ever chant more welcome notes to weary band of traveller in some shady haunt among Arabian sand. A voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the seas among the farthest high brides. Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive number flows for old unhappy, far of things and battles long ago. Or is it some more humble lay, familiar matter of today, some natural sorrow, loss or pain that has been and may be again? Whatever the theme, the maiden sang, and as if her song could have no ending. I saw her singing at her work and over the sickle bending. I listened motionless and still, and I mounted up the hill. The music in my heart I bore long after it was heard no more. ठीक है. तो अब ये जो है किसके बारे में स्टोरी है? एक अकेले रीपर की जो क्या कर रहा है, रीपिंग कर रहा है. ठीक है. वो अपने धान चावल को क्या कर रही है, वो कट कर रही हैं. बीहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, मतलब उसके अलावा उस फील्ड में और कोई नहीं है, उस फील्ड में सिर्फ वही सिंगल लेडी हैं जो अपना काम कर रही हैं. यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लैस. ठीक है. वो क्या कर रही हैं, अकेली हैं. और हाईलैंड मतलब वो जो ऊंचाई है, वो जो जगह है, जो जगह से जुड़ी हुई हैं, माउंटेन से जुड़ी हुई हैं, वहाँ पे वो क्या कर रही हैं, अपना काम कर रही हैं. क्या काम कर रही हैं? रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ. रीपिंग मतलब अपने जो धान चावल हैं उन्हें कट कर रही हैं और गाने भी गा रही हैं. स्टॉप हेयर और जेंटल पास, या तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं या तो यहाँ से आप गुजर के जा सकते हैं. अलोन शी कट एंड बाइंड द ग्रेन. उन्होंने क्या किया, अकेले ही सारे जो धान हैं उन्हें क्या किया, कट किया और उन्हें क्या कर रही हैं, वो बाइंड कर रही हैं, उन्हें क्या कर रही हैं, एक साथ बांध रही हैं. आप अगर पिक्चर में देखोगे तो यहाँ पे कैसे रखे हुए हैं, बंडल्स बांधे हुए रखे हुए हैं ना. तो वो क्या कर रही हैं, धान को कट भी कर रही हैं, साथ में उनको क्या कर रही हैं, बांध के भी रख रही है. एंड सिंग मेलनचोली स्ट्रेन, और उन्हें उनकी आवाज़ से ऐसा लग रहा है कि जैसे वो किसी चीज़ से दुखी हैं. मेलनचोली मतलब होता है एक ऐसी फीलिंग जिससे ये पता चले कि इंसान क्या है, दुखी है. ठीक है. और बहुत दिन से जो है वो बहुत काफ़ी दुखी हैं. ठीक है. तो क्या है और कैसे गाने गा रही हैं कि उनकी गाने सुन के ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी दुखी हैं. ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज़ ओवरफ्लोइंग विद द साउंड. तो वो वैली से, जो पोएम है वो जो वैली है वहाँ की, मतलब वहाँ पे पहाड़ के पास जो जगह है, उनसे कह रहे हैं कि तो ये जो पहाड़ी इलाका है, ये जो जगह है, वो उनकी आवाज़ से क्या हो रही है, ओवरवेलिंग, मतलब गूंज रही है वहाँ पे आवाज़ उनकी. वहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे और पहाड़ हैं, घर वगैरह हैं, जैसा ऐसा लग रहा है कि वहाँ ये सब होते हुए भी उनकी आवाज़ क्या हो रही है, वहाँ पे भर चुकी है. वहाँ पे ओवरफ्लोइंग मतलब गूंज रही है आवाज़. नो नाइटेंगल डिड एवर चैंट. वहाँ पे किसी नाइटेंगल की कोई आवाज़ नहीं है. चैंट मतलब आवाज़ नहीं है, किसी भी बर्ड की कोई आवाज़ नहीं है. मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड ऑफ ट्रैवलर इन सम शेडी हॉर्न अमॉन्ग अरेबियन सी. ठीक है. वहाँ पे क्या है,
और उनकी आवाज़ सुन के ऐसा लग रहा है कि मानो जो लोग वेरी बैंड्स मतलब क्या होते हैं, जो लोग थक हार जाते हैं, मान लो कोई बहुत दूर से ट्रैवल करके आ रहा है, जो ट्रैवलर्स होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या जैसा लग रहा है, और वो जो गाना गा रही है उनसे वो क्या कर रही हैं, उनका वेलकम करने की कोशिश कर रही हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई भी नाइटिंगेल नहीं है, कोई भी बर्ड नहीं है उनका स्वागत करने के लिए। ऐसा लग रहा है मानो जो भी विजिटर्स हैं वहाँ पे, जो भी थके हारे वहाँ पे विजिटर्स, और जो शेडी हॉन्ट मतलब शेडी जगहों पे रुकते हैं, जहाँ पे शेड वगैरह होते हैं वहाँ रुकते हैं, उन ट्रैवलर्स के लिए, उन लोग के लिए क्या है, एक वेलकम सॉन्ग की तरह वो उसको गा रही हैं, अमॉन्ग अरेबियन सैंड। और इससे क्या पता चल रहा है कि ये कौन सी जगह है, अरब की कोई जगह है, ठीक है। अरेबियन सैंड मतलब ये सैंड को, इस मिट्टी को कहाँ का कहा गया है, अरेबियन कहा गया है, ठीक है। तो मतलब ये जो जगह है वो अरब की कोई जगह बताई जा रही है, जहाँ पे ये लेडी क्या कर रही हैं, गाना गा रही हैं, ठीक है। और क्या कर रही हैं, रीपिंग भी कर रही हैं, अपने जो भी चीज़ें हैं धान वगैरह को बांध रही हैं, कट कर रही हैं। इसके साथ साथ वो गाना कैसा गा रही हैं, बहुत उनकी आवाज़ से लग रहा है वो किसी चीज़ से बहुत दुखी हैं, बहुत टाइम से दुखी हैं। और उनके आसपास जो वैलीज़ है, जो पहाड़ है, जो घर है, जो मिट्टी है, वो सारी क्या हो रही है, उनकी आवाज़ से गूंज रही है। वहाँ पे कोई भी नाइटिंगेल जो है ने कभी गाया नहीं है, किसी भी नाइटिंगेल की आवाज़ नहीं आ रही है। तो उनकी आवाज़ सुन के ऐसा लग रहा है कि जो भी विजिटर्स यहाँ से गुजरते हैं, जो भी थके हारे लोग यहाँ पे गुजरते हैं या यहाँ पे ठहरते हैं, जो शेडीज़ जगह होती हैं, जो यहाँ पे शेड होते हैं जहाँ पे इंसान ठहर सकता है, वहाँ पे जो भी इंसान आके ठहरता है, जो भी ट्रेवलर्स आकर ठहरता है, उनके लिए एक वेलकम सॉन्ग जो है वो गा रही हैं। कहाँ पे? अरेबियन सैंड में, अरेबियन की मिट्टी में। A voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the seas among the farthest hybrids. ठीक है, एक वॉइस जो है वो काफ़ी क्या है, थ्रिलिंग है, मतलब काफ़ी दुख भरी है, ठीक है, जो जिस आवाज़ को कभी किसी ने नहीं सुना है, इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड। और यहाँ तक कि वहाँ के जो इंसान हैं वो स्प्रिंग सीजन में कुकू बर्ड की भी आवाज़ उन्हें नहीं सुनाई पड़ती है। ब्रेकिंग द साइलेंस, और उनकी जो आवाज़ है वो क्या कर रही है, समुद्र, उसके आसपास शायद कहीं समुद्र है जिसकी जो सन्नाट मतलब से वहाँ पे साइलेंस ऑफ सीज का मतलब है वहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं है उनके गाने के अलावा, ठीक है। ना वहाँ कोई बर्ड है, ना वहाँ कोई समुद्र है, वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ सिर्फ क्या गूंज रहे हैं, उनकी आवाज़ गूंज रही है। अमॉन्ग द फादर्स हाइब्रिड्स एक जगह का नाम है, ठीक है। विल नो वन टेल मी वॉट शी सिंग, क्या कोई मुझे ये नहीं बताएगा कि वो गा क्या रही हैं, मतलब उनकी लैंग्वेज क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि उनकी लैंग्वेज क्या है, डिफरेंट है। जो पोएट है, जो जिसने पोएम को लिखा हुआ है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस चीज़ के बारे में गा रही हैं। बस उनकी आवाज़ से, उनके टोन से सिर्फ उनको ये पता चल रहा है कि हाँ वो जो गा रही हैं वो क्या है, वो कोई दुखी वाला सॉन्ग है, वो कोई दुख जो है वो प्रकट कर रही हैं। For us the planetive number flows for old unhappy far off things and battle long ago, ठीक है। बस उनकी आवाज़ में क्या है, काफ़ी दुख है, काफ़ी दर्द है, और ऐसा लग रहा है जैसे मानो वो कोई पुरानी चीज़ को याद करके, जो बहुत पहले चीज़ हो चुकी है, कोई दुखी वाली घटना, उन्हें याद करके, या जो पहले के जो बैटल्स हो चुके हैं उन्हें याद करके वो काफ़ी दुखी हैं, और उसके लिए वो क्या कर रही हैं, वो उस गाने को गा रही हैं। Or is it some more humble lay familiar matter of 2 days, some natural sorrow, loss of pain that has been maybe again, ठीक है। या वो सोच रहे, हो सकता है कि कोई दूसरा चीज़ हो, या हो सकता है कि जो भी उनके दुख हो वो आज से जुड़ी हुई हो सकता है कोई उनकी लाइफ में कोई दुख हो, उनको कोई नुकसान हुआ हो, कोई किसी ने दर्द पहुंचाया हो, या कोई चीज़ उनको किसी चीज़ ने उनको दुखी किया तो हो सकता है कि इस वजह से वो गाना वो ये जो सैड सॉन्ग है वो सिंग कर रही हैं। वॉट एवर द थीम, वो कहते हैं कि चाहे कुछ भी थीम हो, द मेडन सैंग, मेडन मतलब वो जो लेडी हैं उन्होंने गाना गाया, एज इफ अ सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, और उनके गाने से ऐसा लग रहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके गाने का कोई भी अंत नहीं है, वो अगर उनका बस चले तो वो बस गाती जाएंगी। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, मैंने उनको क्या देखा कि वो गाना गा रही थी, जैसे अपना वर्क कर रही थी, और जैसे ही उन्होंने अपना सिकल मतलब जिससे अपना धान कट कर रही थी, वो जैसे ही उन्होंने अपना जो धान है वो नीचे रखा, वो धीरे धीरे उन्होंने अपना गाना बंद कर दिया। आई लिसन्ड, मैंने सुना, मोशनलेस एंड स्टिल, मतलब मैं खड़े होकर सिर्फ उनका गाना सुन रहा था। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और जैसे ही मैं माउंटेन पर चढ़ने लगा, द म्यूज़िक इन माई हार्ट आई बोर, ठीक है, जो म्यूज़िक है मेरे हार्ट में वो
चलने लगा। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, और वैसी आवाज़ मैंने बहुत दिन तक नहीं सुनी। ठीक है, इसके राइटर कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ। अब इस चैप्टर को हम एक और बार जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देते हैं विदाउट रीडिंग। ठीक है, इस चैप्टर को आप लोग को रीड करना है। बिहोल्ड अ सिंगर इन द फील्ड, मतलब यहाँ पे किसकी बात की जा रही है कि इस वैली में, इस जगह में जहाँ पे वो लेडी है वहाँ पे सिर्फ वही है, बाकी कोई भी नहीं दिख रहा है। जो क्या कर रही हैं, काफ़ी उनकी आवाज़ से लग रहा है कि वो काफ़ी सैड है। और कहाँ पे है? हाईलैंड, मतलब जो ऊंचाइयों की जगह होती है, जो पहाड़ी इलाके होते हैं, ठीक है, वो जगह क्या होती है? थोड़ी ऊंची होती है। तो ऐसी जगह पे वो क्या कर रही हैं? जो ऐसी जगह जो माउंटेन से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, हाईलैंड्स मतलब क्या होती है? ऐसी जगह है जो माउंटेन्स, पहाड़ से जुड़ी हुई होती है। तो वहाँ पे वो क्या कर रही हैं? अपना काम कर रही हैं। क्या काम कर रही हैं? रीपिंग कर रही हैं और सिंगिंग, मतलब धान वगैरह को कट कर रही हैं और गाने गा रही हैं। आप आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे तो यहाँ पे रुक के आप उनके काम को देख सकते हैं, उनकी आवाज़ सुन सकते हैं, या तो यहाँ से आप गुजर के जा सकते हैं। अलोन शी कट एंड बाइंड द ग्रेन, उसके बाद क्या कर रही हैं? वो ग्रेन भी कट कर रही हैं और अकेले ही जो है उसको, उन धान को, उन ग्रेन्स को बांध भी रही हैं। और एक जो मेलेंचली स्ट्रेन है, एक जो सैडनेस है उनके गाने में, ठीक है, वो साफ पता चल रहा है। और वो खुद को जो है काफ़ी सॉन्ग से जो है काफ़ी मेंटली जो है क्या कर रही हैं? स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रही हैं। फिर जो पोएट है वो क्या करते हैं? उसी जगह को, उस वैली को कहते हैं कि ओ वैली, आप इस गाने को सुनिए। आपका जो हर एक जगह है, ठीक है, इस वैली में हर एक जो जगह है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, घर हो, वो पूरा जो जगह है वो कैसा है? एक फील्ड के जैसे है ना। तो जो पोएट है उसको ऐसा लग रहा है कि ये जो जगह है वो उनकी आवाज़ से क्या हो रही है? गूंज रही है। नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट मोर वेलकम नोट्स टू वियरी बैंड ऑफ ट्रैवलर इन सम शेडी हॉन्ट अमॉन्ग अरेबियन सैंड। कह रहे हैं जो पोएट हैं वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे किसी नाइटिंगेल की कोई आवाज़ नहीं आ रही, किसी बर्ड की कोई आवाज़ नहीं आ रही है। और उनकी आवाज़ से मानो ऐसा लग रहा है कि जो वेरी बैंड्स हैं, जो विजिटर्स हैं, जो उस जगह पे पहुंचते हैं ट्रैवल करके, ठीक है, जो क्या करते हैं? शेडी हॉर्न, मतलब जो शेड्स बने हुए हैं वहाँ ठहरते हैं, उनके लिए क्या है? एक वेलकम नोट है। उनको वेलकम करने के लिए वो गाना गा रही हैं अमॉन्ग अरेबियन सैंड। और कौन सी जगह है ये? अरब की कोई जगह है। अरब की जो मिट्टी है वो कहा जा रहा है, मतलब ये अरब की कोई जगह है, ठीक है, जहाँ पे वो लेडी क्या कर रही हैं? काम कर रही हैं और गाने गा रही हैं। और उनकी आवाज़ सुन के कैसा लग रहा है? जैसे मानो जो विजिटर्स हैं, जो थके हारे जो ट्रेवलर्स हैं, जो बाहर से आते हैं, उनके लिए क्या है? वेलकम नोट है। ठीक है, उनकी जो आवाज़ है वो काफ़ी जो है मतलब थ्रिलिंग, मतलब कपा देने वाली है। ठीक है, और ऐसी आवाज़ है जो किसी ने कभी नहीं सुनी होगी। या इवन स्प्रिंग टाइम में जो कुकू बर्ड होती है, ठीक है, उसकी आवाज़ भी यहाँ पे किसी ने नहीं सुनी होगी। उनकी आवाज़ क्या कर रही है? जितनी भी शांति है उससे चीरते हुए उस आवाज़ वो उस जगह पे क्या कर रही है? उनकी आवाज़ को भर रही है। मतलब वहाँ पे जितनी भी साइलेंस है, मतलब ना वहाँ पे किसी बर्ड का कोई चैंटिंग है, ना वहाँ पे समुद्र की कोई आवाज़ है, ना हवा की कोई आवाज़ है। ऐसा लग रहा है मानो उस जगह में सिर्फ उनकी आवाज़ ही गूंज रही है, उनकी आवाज़ ही क्या कर रही है? फैल रही है। अमॉन्ग द फार्देस्ट हाइब्रिड्स विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग, वो क्या कहते हैं कि क्या मुझे कोई बताएगा? मतलब उनकी लैंग्वेज क्या है? अलग है। तो वो कह रहे हैं, जो पोएट है वो कह रहे हैं कि क्या मुझे कोई बताएगा कि वो गा क्या रही हैं? बस उनकी आवाज़ से ऐसा लग रहा है कि मानो वो काफ़ी दुखी हैं। हो सकता है कि वो काफ़ी पुरानी चीज़ों को याद कर रही हों, काफ़ी ऐसी चीज़ों को याद कर रही हों जो बहुत पहले हो चुकी हैं, या मे बी उन बैटल्स को याद कर रही हैं जो बहुत काफ़ी पहले हो चुकी हैं। मे बी उन चीज़ों को याद करके वो क्या है? सैड है, काफ़ी दुखी हैं। या फिर वो खुद ही कहते हैं कि या हो सकता है कि आज का कुछ हो, मतलब आज जो है आजकल में जो है कुछ हुआ हो उनके साथ, कोई नेचुरल सॉरो, कोई उनको दुख हो, कोई घाटा हुआ हो, कोई नुकसान हुआ हो, किसी ने उन्हें दर्द पहुंचाया हो, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वट एवर द थीम, वो कहते हैं कि कुछ भी थीम हो, चाहे वो किसी चीज़ के लिए भी गाना गा रही हैं, लेकिन वो जो है उन्होंने गाना गाया एज इफ़ अ सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग। और उनके गाने के चीज़ से ऐसा लग रहा है मानो उनकी जो आवाज़ है, उनका जो गाना है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने उन्हें देखा कि वो क्या कर रही थी अपने काम में, जब अपना काम कर रही थी तो वो गाना गा रही थी। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, और ख़त्म कब होता है उनका जो सॉन्ग है वो ख़त्म कब होता है? जब वो अपना जो सिकल है, मतलब जिससे वो धान कट कर रही थी, जो सिकल बोलते हैं ना, जैसे अब आप लोग जब देखोगे
तो जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब धान वगैरह कट करते हैं एक हथियार लेते हैं ना, ऐसे राउंड शेप में, हाफ सर्किल के शेप में रहता है, उसे वो क्या कहते हैं, सिकिल। तो जैसे ही वो अपने सिकिल को रखती हैं, अपने हथियार को रखती हैं, उनकी आवाज़ क्या होती है, बंद हो जाती है, वो अपना गाना रोक देती हैं वहीं पे। आई लिसन, मैं सुनता हूँ, मोशनलेस मतलब वहाँ से मैं मूव नहीं करता हूँ, खड़ा होकर सिर्फ उनकी आवाज़ें सुनता हूँ। और जैसे उनकी आवाज़ ख़त्म होती है तो मैं कहाँ जाता हूँ, हिल की तरफ जाता हूँ चढ़ने के लिए। जैसे जैसे मैं चढ़ता हूँ उनके म्यूज़िक क्या रहते हैं, मुझे याद आने लगते हैं, और वैसी आवाज़ जो है पोएट ने बहुत दिन तक दोबारा नहीं सुनी होती है। ठीक है, तो यहीं पे आप लोग का ये चैप्टर ओवर होता है, द सॉलिटरी रीपर। इस चैप्टर को आप लोग रीड करिएगा। आप लोग का होमवर्क क्या रहेगा, पहले आप लोग का सेकेंड चैप्टर का जो PDF है वो आप लोग को आज प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। उसके बाद चैप्टर थर्ड का क्या करना है, आप लोग उस क्वेश्चन आंसर को लिख लीजिएगा। बाकी कोई भी एक्सरसाइज आप लोग को कॉपी में नहीं करना है, अगर करना रहेगा तो वो आपके PDF के थ्रू आप लोग को बता दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका होमवर्क क्या है, चैप्टर थर्ड से सॉलिटरी रीपर लिख के आप लोग को एटलीस्ट 12 लाइन्स जो है आप लोग को अपनी कॉपी में उतारना है विद राइटर्स नेम। आप लोग को इतना जो है अपने कॉपी में उतारना है, साथ में आपको राइटर्स नेम भी जो है कहाँ लिखना है, अपनी कॉपी में उतारना है। साथ में क्या लिखोगे, आप लोग वर्ड मीनिंग भी जो है अपनी कॉपी में उतार लोगे। इसका जो एक्सरसाइज है वो आप लोग को बाद में प्रोवाइड करवाया जाएगा। क्वेश्चन आंसर इसका नहीं करवाया जाएगा, क्यों, क्योंकि ये पोएम है, पोएम का क्वेश्चन आंसर नहीं लिखवाया जाता। ठीक है, एक्सरसाइज जो आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आप लोग का होमवर्क यही रहेगा कि आप लोग 12 लाइन्स पोएम लिखोगे विथ राइटर्स नेम एंड वर्ड मीनिंग को भी अपनी कॉपी में उतारोगे। ठीक है, लेकिन सेकेंड चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आई होप आप लोग ने फर्स्ट चैप्टर का जो पोएम है वो आप लोग लिख लिए होंगे। फर्स्ट चैप्टर द लैम्ब का जो है 12 लाइन्स पोएम विथ राइटर्स नेम आप लोग लिख चुके होंगे। उसके साथ साथ जो वर्ड मीनिंग है लिख चुके होंगे। अगर नहीं लिखे हो तो आज बैठ के लिख लेना। सेकेंड चैप्टर का जैसे ही आप लोग के पास PDF जाएगा उसको भी आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद आप लोग चैप्टर थर्ड को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।